हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंप फायर्स। और आज की शानदार क्लास शुरू करते हैं, क्लास 9th की। तो हम अपनी केमिस्ट्री क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं जस्ट रैंडमली कि हमारे जो केमिस्ट्री के सेशन हो रहे हैं इसमें हमारे पास 9th की क्लास के लिए 4 चैप्टर्स हैं, 4 ही चैप्टर्स हैं। तो उनके क्या क्या नाम है। तो पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये रहा पेन। सो दैट्स पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योरिटी के ऊपर इसमें क्लासिफिकेशन होंगे और उसके बारे में पता करेंगे। तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, और चौथा चैप्टर आप जानते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें से हम लोगों ने चौथा चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है विस्तार से। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम जानते हैं एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन एक बेसिक क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन और अपने मन की सहूलियत और जिल्लत के लिए हम पहला चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे एक अच्छे और नए और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो एक बार टिक लगा लेते हैं, लाल रंग खून का निशान। ओके, टीचर वाला। तो ये पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, बाकी 2 चैप्टर है, इनको भी हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये विश्व का नक्शा क्यों बनाया गया है इसके बारे में अभी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैटर के बारे में। सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज के हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे ही हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हर चीज़, हर एक वस्तु, ये कॉपी हो, पेन हो, बुक हो, हमारे अगल बगल, इस समय तो हम अपने रूम में हैं तो हमारे अगल बगल बैग है, अलमीरा है और फर्नीचर्स हैं, बोर्ड है, टेबल है, फ़ैन है। तो ये जो हर एक वस्तु हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, सब कुछ मैटर से मिलकर बना है। केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री की बात करेंगे। अगर बात करें पार्टिकल्स की, एटॉम की, तो एटम के कॉम्बिनेशन से हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स बनेंगे और पार्टिकल्स से बनेंगे क्या, मैटर। तो तारे हैं, चंद्रमा है, या जो कुछ भी हैं, प्लांट्स हैं, स्टोन्स हैं, सब कुछ मैटर से मिलकर बने हैं। तो मैटर की जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती है जिन पे हर एक वस्तु डिपेंड करती है कि हम कैसे जानेंगे कोई वस्तु मैटर है या नहीं है। तो उसके बारे में 2 खास प्रॉपर्टीज़ जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं, या जो सबूत हैं जिनके ऊपर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो एक बात ये कि उसके अंदर, मैटर के अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि मैटर में मास होना चाहिए। आज हमने अपनी कॉपी उठा ली है, ये इसमें देखिए कुछ जगह घेर रही है। और इसमें कुछ द्रव्यमान भी है, मास भी है, ये थोड़ा भारी भी है। ये टैबलेट हमारा जिस पे वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी, इसमें वॉल्यूम भी है और इसमें मास भी है। तो ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये बुक भी मैटर है, ये हमारा टेबल भी मैटर है, हमारी जो बैग है ये भारी भरकम, ये भी मैटर है, इसमें मास है और ये जगह भी घेरी है। तो एनीथिंग, सो हम ये कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बन जाती है सिंपल सी। तो एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसके पास मास हो यानी द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ भार हो और वो कुछ जगह घेरती हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। उसे क्या कहेंगे, मैटर। सो अगर हम पूछें क्या ये चेयर मैटर है, हाँ, ये जगह घेरती है और इसमें मास भी है, तो हम इसे मैटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एयर क्या मैटर है, एयर, वेट अ मिनट, सोचते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, एयर, अगर आप किसी गुब्बारे में एयर भर दें, हवा भर दें, और एक बिना फुला हुआ गुब्बारा रख लें,
अब दोनों को बैलेंस पर केमिकल बैलेंस या एक काम कीजिए, केमिकल बैलेंस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल आता है मार्केट में, उस पर रख दीजिए। दोनों को एक बार जो किए, एक बार खाली गुब्बारे को, एक बार हवा जो इसमें आपने भरा है, तो आप देखेंगे कि जो इसमें हवा भरा है उसका मास ज़्यादा होगा उसकी बदौलत जिसमें हवा नहीं भरा है। तो ये आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता है कि मैटर के अंदर जो गैसेस स्टेट होते हैं उसमें भी मास होते हैं। तो जो एयर है सिंपली भाषा में उसे कह सकते हैं कि वो भी मैटर है। लव इट्स अ फीलिंग, ये एक प्रकार के की भावना है। तो भावनाएं, मन के विचार, ये सब मैटर नहीं हो सकते। सो दैट्स नॉट। अगला क्या है, स्मेल, किसी चीज़ को सुगंध आ रही है, नहीं ये मैटर नहीं है। हेट, किसी से घृणा करना, प्रेम करना, ये सब भावनाएं हुई, तो ये मैटर नहीं हो सकता है। आलमंड्स, बादाम, हाँ ये हैं। थॉट नहीं है। कोल्ड, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब मैटर नहीं है। ड्रिंक यानी कोई ड्रिंक बनी है, ऑरेंज जूस या मिल्क शेक, जेस्टॉल, तो ये है, हाँ मैटर है। स्मेल ऑफ द परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल, हाँ ये भी मैटर है, ये गैसेस स्टेट में आता है और ये मैटर है, स्मेल भी मैटर है। ओके, तो ये रहा। और तो मैटर के बारे में और बात हम क्या कर सकते हैं, और इसकी बात शुरू कब से हुई? इंडिया में इसकी शुरुआत 2500 साल से पहले से हुई, आज से लगभग 2500 साल पहले। एक व्यक्ति हुए महर्षि कणाद, इन्होंने थ्योरी दी कि किसी भी वस्तु के इतने टुकड़े किए जाए, इतने टुकड़े किए जिसके और टुकड़े ना हो सके। जस्ट अमेज्ड। तो एक बार फिर से कहते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की नहीं, किसी भी वस्तु के हम इतने टुकड़े करें। मान लीजिए आपका घर बना है, आपका घर बना है बहुत सारी दीवारों से बना होगा, कम से कम 4-5 दीवार तो बनी होंगी, और छत पड़ा होगा। तो आपने हर दीवार में क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, ईंटें हैं। आपका घर ईंटों से ही मिलकर बना है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे मान लीजिए एक सिंगल यूनिट, ईटा है एक सिंगल यूनिट, ईटा को आप एटम मान लीजिए, और एटम के ग्रुप से क्या मिला है, मॉलिक्यूल्स बना है। ये दीवार है, इसको आप मॉलिक्यूल मान लीजिए। और ये जो आपका घर है, ये क्या है, ये है हमारा मैटर। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। तो एटम क्या है, इसका सबसेट है। ओके, पहले इसके बारे में 2 थ्योरीज थी। पुराने समय में ये थ्योरीज थी कि जो इंसान है वो 5 प्रकार के तत्वों से, अलग अलग तत्वों से मिल रहा है, जो पंच तत्व कहते हैं। ओके, तो पहला तत्व है सॉयल, दूसरा है वाटर, तीसरा है फायर, एयर और स्काई। इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। तो जैसे जैसे समय बीता, लोगों के पास डेवलपमेंट हुए, उनके माइंड भी डेवलप हुए, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उन्होंने पता लगाया कि नहीं, ये सब कुछ बेसिक एलिमेंट्स नहीं है। जो इंसान के जो बेसिक है, हर एक, चाहे इंसान को चाहे जानवर का हो, ये धरती पे जो भी प्राणी हैं या विश्व में या ब्रह्मांड में, वो सब एक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और पार्टिकल एटम से मिलकर बने हैं। एटम के और डिविजिबल नहीं हो सकते। ग्रीक जो विचारक हैं, आइए मैप पे देखते हैं। तो ये रहा यूरोप। यूरोप में है एक देश जिसको कहते हैं ग्रीस, हिंदी में इसको यूनान कहते हैं। तो ग्रीस जो थिंकर थे, उन्होंने लिखा था, दार्शनिक ने, उन्होंने कहा था कि बेसिक एलिमेंट के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो एटम होते हैं, और एटम से ही मिलकर सब कुछ बना हुआ है। और भारत में भी उस समय उनसे पहले कणाद हुए थे, कणाद ने भी यही कहा था 2500 साल पहले। ठीक, तो मेनली स्कूल ऑफ थॉट यहाँ से यहाँ तक गुजरे, मतलब यहाँ से विचार अलग अलग देश में डेवलपमेंट हुए। आप जानते हैं बेसिक जो स्कूल था सबसे पहले वो इंडिया में ही था, जिस 2 स्कूल चलते थे, एक तक्षशिला, एक नालंदा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में यहाँ से पढ़ने आते थे। मे भी उन्होंने बात फैलाई है। तो ये रहा हिस्ट्री मैटर की। अब मैटर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं मैटर के किन किन प्रकार में हुआ थे एक्सपेरिमेंट्स।
तो दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए मैटर के ऊपर, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में, एक केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, तो मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम 3 डिवीज़न कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड है उसको भी मैटर कहेंगे, लिक्विड है उसको भी मैटर कहेंगे, और गैसेस स्टेट में अगर मैटर है तो भी हम उसको मैटर ही कहेंगे। सॉलिड में आप अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है। और लिक्विड में वाटर है। गैसेस में क्या है? गैसेस में आपके अगल बगल एयर चल ही रही है, हवा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की या मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि मैटर कई सारे प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम ये कैसे शो कर देंगे कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है? एक पेज और ऐड करते हैं। सो दैट्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एक काम कीजिए, आप एक बीकर लीजिए, बर्तन, इसमें हम वाटर भर देते हैं, वाटर, और इसमें हम सॉल्ट मिला देते हैं। अब अगर इसको हम चला दें, डाल रहे हैं, ओके, ये रहा सॉल्ट और ये रहा वाटर, तो इसको अब हम घोल देते हैं। अब हम अगला बीकर, इसी बीकर को थोड़ी देर बाद देखते हैं। पानी का लेवल जब जहाँ का तहाँ है, मतलब जहाँ शुरुआत हुई थी जिसमें वो हम डाले थे उस बीकर के बराबर ही है। इसमें सॉल्ट घोलने के बाद और लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स भी गायब हैं। तो ये कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स गायब हो गए। अच्छा, गायब कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो घुल के छोटे छोटे हो गए हैं। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैटर जो होता है वो ढेर सारे पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। अच्छा, ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इसके ऊपर एक बार बहस कर लेते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, एक पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो घाव को धुलने में मदद की जाती है। ये गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर में। इरेजर, KMnO4, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसका नाम। तो हम क्या कर रहे थे? पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, तो पोटेशियम परमैंगनेट को इस वाटर में 100 ml वाटर में डाल दीजिए। इसका रंग, जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, छोटा सा पार्टिकल डाल देंगे आप, तो इसका पूरा रंग जो होगा वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, वाटर, ठीक। अब ये 100 ml में से इसमें से 10 ml निकालिए और अगले वाले में, बीकर में, जिसमें आपने 100 ml वो लिया है, वाटर लिया है, उसमें डाल दीजिए इसका 10 ml। ओके, तो ये जो रहेगा ये भी पूरा गुलाबी हो जाएगा। अब इसमें से 10 ml निकालिए, 10 मिलीलीटर थोड़ा सा पानी, और अगले वाले बीकर में डाल दीजिए जिसमें आपने 100 ml वाटर लिया है। तो ये भी गुलाबी हो जाएगा, ये भी गुलाबी हो जाएगा, और ये तो गुलाबी है ही। बस फ़र्क कितना पड़ेगा, ये हल्का गुलाबी रहेगा, ये ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, ये इससे भी हल्का रहेगा। और इसमें पानी निकाल के अगले वाले में डालते जाएं तो वो भी गुलाबी होता जाएगा।
अच्छा, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ज़रूर इसमें कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल आ रहा है। तो जनरल सी बात है कि अगर हमने इसमें बहुत छोटा सा पार्टिकल डाला था KMnO4 का, जिसकी वजह से इतने सारे पार्टिकल पूरे साथ गुलाबी हो गए और इसी की वजह से हमें ये पानी भी गुलाबी दिखाई देने लगा। अब इसमें से हमने थोड़ा सा इसका वॉल्यूम लिया, थोड़ा सा वाटर लिया और उसमें से अगले वाले में डाला। तो इसमें जो कंपोजिशन थी उसमें शायद ये एटम बहुत छोटा था और इस एटम का भी 1000वां भाग 1,00,000वां भाग होगा, और उस लेग्स पार्ट्स को हमने अगले वाले में डाला और इसमें से 1000 पार्ट होगा रंगीन। अब वो 1000 पार्ट अगले वाले में जा रहा, उसका 1/1000 अगले में जा रहा, उसका 1/1000 अगले वाले में लग रहा। तो आप कह सकते हैं कि एटम कितना छोटा हो सकता है। कम से कम एक एटम का एक ये जो पार्टिकल्स हैं इसका 1 करोड़वां भाग, 1 अरबवां भाग, उससे भी छोटा, जस्ट नॉट इमेजिनेबल। तो ये जो हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, इसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं कि जो मैटर होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, या एटम जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। सो यही शो करता है। एक और एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं डेटॉल वाला, आइए उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। इसको आपने नोट कर लिया? अगर नहीं किया तो इसे नोट कर लें। हाँ, तो हम कह रहे थे डेटॉल वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ हमने एक बीकर लिया 100 ml का और इसमें वाटर डाल दिया। इसमें हमने 1 बूंद डेटॉल डाला, 1 ड्रॉप ऑफ डेटॉल। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। 1 बूंद आपने डेटॉल डाला और इसको स्मेल कीजिए, इसमें सुगंध आएगी। और इसी में से हमने 10 ml निकाल कर अगले वाले में डाल दिया, अगले वाले में सोल्यूशन में 10 ml 100 ml वाले में, ठीक है। 10 ml ऑफ एबव सोल्यूशन, ओके। अब इसमें सुगंध आएगी, इसमें से 10 ml निकाल के अगले वाले में डाल दें तो इसमें भी सुगंध आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नहीं डालते जाएंगे तब भी सुगंध आ जाएगी, कम से कम 10 बाल्टी तक तो सुगंध आएगी ही, उसके बाद भी आएगी लेकिन वो थोड़ा धीमी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं कि वो जो सुगंध है या स्मेल है उसको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं अगले वाले में और अगले वाले में और अगले वाले में। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं वो मतलब हाँ, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं एलिमेंट्स के। अब क्या बात आती है, अब इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आइए उस पर एक नज़र डाल देते हैं और उससे लिखते हैं। हाँ, तो ये डिफिनीशन आपने लिख ली। हाँ, ये भी हो गया था, ये था। तो इसके बारे में लिख लीजिए आप। पहला ये है, ये पहली डिफिनीशन ये है, मतलब पहला प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो इस मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके आपस बीच में जगहें होती हैं। हमने देखा था चीनी और पानी का सॉल्यूशन, या चीनी या नमक और पानी का सॉल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते थे नमक के, वो घुल के बहुत ही छोटे छोटे होकर वो उसके बगल में जाकर घुस जाते थे। अभी हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था। हाँ, तो जस्ट यहाँ अब जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अगले वाले में देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने देखा था ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे वाटर के, इनके बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल, अगले कलर से बना लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो थे सॉल्ट के, वो जाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। ओके, प्रीवियस स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि बीच में जगहें होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम शो करना चाहें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अगर हम इंसेंस स्टिक लें, पूजा वाली अगरबत्ती, और उसको जला दें तो ऐसे ऐसे पूरे कमरे में धीरे धीरे
आपको सुगंध आने लगेगी। आपने वो ऐड ज़रूर देखा होगा, पूजा में सुगंध लाए, कौन सी डेनिम अगरबत्ती। तो ऐड नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये पूरे कमरे में जो फैल जाएगी और आपको दूर बैठे व्यक्ति को भी सुगंध का एहसास होगा, परमानंद का एहसास। तो इसको कहते हैं ऐड करना। एक तीर से दो शिकार, मैड भी हो गया और जस्ट आपको समझ भी आ गया। जैसे घर में कोई खाना बन रहा हो, कोई विशेष प्रकार का व्यंजन बन रहा हो और आप 2 तल्ले बैठे हो, फिर भी आपको सुगंध आ रहा हो, जैसे पड़ोसी में समोसे छाने जा रहे हो और आपके नाक में सुगंध आ रहा है, वाओ व्हाट अ समोसा। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज़न, मतलब विसरण, जब सुगंध दूर तक फैल जाती है। ये होता है पार्टिकल्स के कंटिन्यूसली मूविंग की वजह से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब अगला क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सॉलिड में हो, लिक्विड हो या गैस हो, आप हाँ सॉलिड हो, इसके ऊपर अगर आप वार करें तो उसमें ज़्यादा बल लगेगा इसको तोड़ने में। अगर कोई लोहे का टुकड़ा हो, उसको आप वार करें किसी हथौड़े से, तो उसे चपटा करने में या उसको अलग अलग करने में ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई चाक का टुकड़ा हो, उसे तोड़ना हो तो एक ही टुकड़े में 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो चौक का टुकड़ा है वो ज़्यादा कमज़ोर है और ये लोहे का टुकड़ा है वो ज़्यादा मजबूत है। लोहा मेटल है और चौक को आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैटर हो कि इसमें ज़्यादा फोर्स लगी है, मतलब ये जो मैटर है, ये मैटर तो वस्तु दोनों है, लेकिन जो ये लोहा वाला टुकड़ा है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं। जैसे आप अगर एक किसी ग्रुप को अलग करना चाहें, बंडल, जैसे सपोज़ आपने ज़रूर यूनिटी मीन्स इज स्ट्रेंथ, आपने बचपन में ज़रूर कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो हम सुना देते हैं कि जस्ट एक ग्रुप होता है, एक व्यक्ति होता है बूढ़ा सा, उसके 4 बेटे होते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो जस्ट वो एक दिन उन्हें बुलाता है और उन्हें सीख देता है, कहता है कि आप ढेर सारी लकड़ियाँ ले आइए, और आपको उन सबको एक एक लकड़ी देता है तोड़ने के लिए। एक पहली बार में सब तोड़ देते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, छोटे से बच्चे का भी काम ये कर सकता है। अब वो उन्हें गट्ठर देता है तोड़ने के लिए और अब उनका हालत पंचर हो जाता है। जस्ट ऐसे ही जब ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं एटम के, आपस में जुड़े होते हैं, तब उनको तोड़ना कठिन होता है, और जब एक होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटम जो पार्टिकल होते हैं एटम के, मैटर के, उसके बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इनसे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। फ़िलहाल क्लास 9th के लिए अभी तक आज के पहले सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ गुड डे। और इन सारे स्लाइडों को लिख लीजिएगा। मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर डेफिनीशन, इन सब के बारे में एक बार NCERT को हम रेफ़र ज़रूर करेंगे, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी 3 लेक्चर और होंगे पहले चैप्टर के ऊपर, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। जस्ट सबके लिए हैव अ गुड डे।